हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शशि नोवा क्लासेस में। और आज है लाभ और हानि का 9वीं क्लास। और इसमें हम लोग 8वीं क्लास तक हम लोग 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोगों ने 21 और 22 क्वेश्चन है जो देखेंगे 21 और 22 क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है बोल रहा है क्या कि एक वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कोई वस्तु है, उसको 40 रुपये में बेचने पर 20% की क्या होती है, उसको हानि होती है। हानि होती है तो कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको 12% की लाभ होगी। सबसे पहले तो इसका हम लोग जानेंगे आखिर खरीदा कितना में है, क्रय मूल्य क्या है इसका। तो देखा जाए तो कोई वस्तु है जिसको कितना रुपये 40 रुपये बेचने पर 20% की हानि है। मान लीजिए कि 100 रुपये में कोई वस्तु को क्या किया है, ये खरीदा है। अगर इसको खरीदा है तो इसको 40%, और 100 में कोई वस्तु खरीदा है तो क्या इसको 20% हानि हो रही है। तो कितना हानि हो रही है, तो 80। 20% मतलब हानि हो रही है तो 20% कम होगा, 80 होगा। 100 का वस्तु होगा तो 20% हानि होगा तो 100 मतलब 80 रुपये। लेकिन ये 40 रुपये में बेचने पर मतलब का 100 रुपये का कोई वस्तु था, उसको 100 में 20% का हुआ हानि में बेचा जाता है। तो बेचा कितना गया है, 40 रुपये में बेचा गया है। सही सी बात है, कितने में बेचा गया है, 40 रुपये में बेचा गया है। तो देखा जाए तो क्या होगा इसमें, यहाँ से जब हम लोग सवाल करेंगे तो x का तो ये वाला हो गया। अब देखा जाए इसको काट कुट किया जाए तो एक जो से एक जो खत्म हो जाएगा। यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ से कट जाएगा 50 दूनी 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो देखिए तो x का मान क्या आ गया, 50 रुपये। कैसे है, तो हम कहा कि एक वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 20% की हानि है। तो हम जाने कि 100 रुपये में खरीदे हैं उसको, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपये में खरीदे होंगे, 100 रुपये में 100 रुपये में खरीदे गुने 100 रुपये का वही वस्तु होगा, उसको कितना 20% हानि में होगा तो 100 मतलब 80 रुपये में उसको बेचा गया होगा। लेकिन बेचा गया है कितना में, 40 रुपये में, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया। अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि कितना रुपये में बेचा जाए, किसको 50, कोई वस्तु 50 रुपये का है, उसको कितना रुपये में बेचा जाए उसको 12% की लाभ हो। मतलब क्या, अगर 100 में वस्तु का 12% लाभ होना चाहिए तो 112 रुपये में बेचा जाएगा। यही ना होगा कि 100 रुपये का वस्तु होगा, अगर 12% लाभ कमाना है तो उसको 12% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो दो जैसे एक जैसे एक जीरो खत्म, 5 दूना 10, इसको काट दिया जाएगा। 2 पचे 10, यहाँ बचे 1 आएगा, 2 छक 12, कितना हो जाएगा 56 रुपये। तो 56 रुपये क्या आएगा इसका, 56 रुपये जो आएगा इसका, ये आएगा 12% लाभ। अगर 12% लाभ निकालना होगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। अगर देखा जाए तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जो एक वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कोई वस्तु है x, उसको क्या किया जाता है कि 20% हानि, मतलब क्या 100 का वस्तु होगा 80 रुपये में बेचा होगा, तो उसको क्या कितना रुपये में बेचा है, आखिर बेचा कितना में, वो 40 रुपये में बेचा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, x का कोई रुपया होगा वो कितना रुपया, 50 रुपये होगा। मतलब इसका क्या क्रय मूल्य जो खरीदा है वो 50 रुपये में खरीदा है, तभी ना उसको 20% में अगर हानि बेच रहा है तो उसको 40 रुपये बेचना पड़ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि 50 रुपये में खरीदा है, अगर उसको लाभ कमाना होगा कितना 12%, तो कितना में बेचेगा, 56 रुपये में बेचेगा, तो उसको क्या होगा कि उसको 12% का लाभ आएगा। और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु है जिसको क्या किया है 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। इसमें लाभ हो रहा है। तो कोई वस्तु है x, उसको 100 का वस्तु होगा और लाभ में 10% लाभ में बेचा है तो 110 में बेचा होगा। लेकिन बेचा कितना में है, वो 330 में बेचा है। तो यहाँ से देखेंगे 100 का वस्तु है इतना बेचा, इसको काट यहाँ से बराबर जब इक्वल का चिन्ह आता है ना ऊपर ऊपर कर सकता है। तो एक जो से जो 33, तो x बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो 300 रुपये क्या आया इसका जो 300 रुपये आया वो इसका क्रय मूल्य था। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है कि और बताइए कि अगर वही वस्तु को अगर बेचा जाए वो
15% लाभ में बेचेगा तो कितना रुपए का वस्तु पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन वही बोला है कि तो उसे कितना रुपए में बेचा जाए कि 15% का क्या होना चाहिए, उसको लाभ होना चाहिए। तो जब 300 रुपये का वस्तु था, अगर 100 का होगा तो 15% लाभ मतलब 115 रुपये में बेचेगा, यही ना होगा। तो देखा जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और गुना कर दिया जाए तो 3 5 15 के 5, 3 एकम 3 1 4, फिर क्या इतना हो जाएगा 3 एकम 3, तो 345 रुपये। 345 रुपये क्या आया इसका, इसका जो 345 रुपये आया है वो विक्रय मूल्य है क्या है उसका विक्रय मूल्य। अगर 15% उसका लाभ कमाना होगा तो 345 रुपये बेचेगा, लेकिन उसका ओरिजिनल रेट जो खरीदा कितना में था 300 रुपये में, वैसे ये कितना में खरीदा था 50 रुपये में, लेकिन उसको जब 50 रुपये में खरीदा है तो बेचने पर उसको 20% हानि हो रही थी, 40 रुपये में बेचा होगा। अगर वही 12% लाभ कमाना चाहता है तो 56 में बेचेगा तो लाभ हो जाएगा उसका। यही क्वेश्चन ये वाला था। तो हम लोग क्वेश्चन और 21 और क्वेश्चन 22 देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, आसान बहुत ही आसान तरीके में हम सॉल्व किए हैं। इसके बाद कोई जो क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर किए थे वो क्वेश्चन, और 19 और 20 किए थे वो क्वेश्चन को हम लॉन्ग विधि से बताए थे और बहुत ही मान कर बनाए थे कि माना है कि x माना है क्या क्रय मूल्य x माना है क्रय मूल्य बराबर 100, तो अगर 20% लाभ तो क्या होगा, हानि होगा तो 80 में, और कोई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बेचने पर तो क्या होगा 100 रुपया लग रहा है, तो अगर 1 रुपया बेचने पर क्या होगा 100/80 हो जाएगा। तो ऐसे हम बताए हैं। तो क्वेश्चन सूत्र पर था, लेकिन ये कोई सूत्र नहीं है, ये हम लोग अपने से ये इसको हम सॉल्व किए और इसको नए तरीके का हम रूप दिए हैं इसको। आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।